कहाँ अलग अलग खड़े हैं? सब तो एक साथ खड़े हैं, एक ही गठबंधन में, एक ही सरकार में है। अगर अलग खड़े होते तो कार्रवाई करते ना, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो विरोध का नाटक कर रहे हैं। इनको डर है कि हिंदू समाज में रिएक्शन पैदा हो रहा है और लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है, तो लोगों को शांत करने के लिए एक बयान दे दिया। अरे भी बर्खास्त कीजिए तब ना समझ में आएगा। भी आप गठबंधन के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? दूसरे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? चुप्पी तोड़े, कार्रवाई करे। और बोलने से नहीं होगा ना। तो ये तो दर्शाता है कि ये सरकार हिंदू विरोधी, राम विरोधी सरकार है। इनको एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए, इसलिए जानबूझ करके और एक सोची समझी रणनीति के तहत इस प्रकार का बयान दिलवाया जा रहा है। अब कुछ लोग उसको विरोध करते हैं ताकि मैसेज जाए कि देखिए हम तो विरोध कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप उनके बयान के पक्ष में नहीं है तो कार्रवाई ना होनी चाहिए। वो तो अड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो सही कहा, और तो गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। वो तो कह रहे हैं कि जहाँ कहिए मैं गर्दन कटवाने के लिए जा सकता हूँ। तो अब तो नीतीश जी को तय करना है कि वो गर्दन कटवाएंगे कि रामचरितमानस का अपमान करेंगे, तो उन्हीं को ना तय करना होगा। तो नीतीश जी आपको इस्तीफ़ा लेना चाहिए। अगर इस्तीफ़ा नहीं लेंगे तो देखिए अब तो आगे आना पड़ेगा। अभी तो 2-4 मुकदमे हुए, आगामी 2-4 दिनों में 50 मुकदमे डॉक्टर चंद्रशेखर पर होने वाले हैं। हर जिले में 1-1, 2-2 मुकदमे होंगे। लोगों में भयंकर गुस्सा है, क्योंकि राम इस देश के करोड़ों लोगों की भावना के प्रतीक हैं। तो आप उनकी भावना का सम्मान करने के बजाय आप रामचरितमानस और रामायण के रचयिता को आप गालियां दे रहे हैं, तो ये हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ रामचरितमानस को लेकर के सवाल खड़े कर रही है राजद, वहीं दूसरी तरफ राजद कार्यालय हो या रावड़ी आवास हो, दोनों जगह पोस्टर लगाया जा रहा है जिसमें कंस और रावण से तुलना की जा रही है नरेंद्र मोदी जी की, और उनको वध करते हुए नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा है। दिखा देने से क्या होता है? दिखा देने से चुनाव जीत जाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल तो 1 सीट नहीं जीत पाया बिहार के अंदर, और नीतीश जी 2 सीट जीते थे, भूल गए। तो पोस्टर लगा देने से और किसी को रावण बोल देने से अगर वध हो जाता और हार जाते चुनाव, तो हर चौराहे पर कोई पोस्टर लगा देगा, और नरेंद्र मोदी को जितनी गालियां देंगे उतनी वो ताकतवर होंगे। गुजरात में नरेंद्र मोदी को कितना तंग किया गया, इन कांग्रेसियों ने उनके वजह सीबीआई से लेकर क्या क्या नहीं लगाया। उनको दंगे का दोषी ठहराने का प्रयास किया गया, एसआईटी का गठन किया गया, अमेरिका जाने पर वीज़ा ना मिले इसका पूरा इंतजाम किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी और मजबूत होकर उभर कर निकले हैं। तो जितना नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे, गालियां देंगे, उतना ही लोगों में आक्रोश पैदा होगा। इसलिए हम तो चाहते हैं कि और लगाइए पोस्टर, और 2-4 ऐसा पोस्टर लगा दीजिए, इसका तो फायदा हम ही को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा लेकिन कह रहे हैं कि आरजेडी और भाजपा मिली हुई है, इन दोनों में केंद्र में कुछ सहायता लेना है राजद को और बिहार में राजनीति करनी है भाजपा को। देखिए बड़े नेता हैं, उनके बयान पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या बोलने मुझे नहीं मालूम है, तो इसलिए जब तक मैं उनके बयान को सुन नहीं लेता हूं पूरी तरह से, मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। लालू यादव पर केस चलाने की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है। ये तो ललन जी का ही केस ना है भाई। ये जो पूरा मामला, इसका उजागर किसने किया? ललन जी को उजागर किया था। ललन सिंह ही गए थे 2007 में मनमोहन सिंह जी से मिलने के लिए कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी दे रहे हैं और उसके बदले में ज़मीन लिखवा रहे हैं। तो सारा दस्तावेज तो उन्हीं का दिया हुआ। तो केंद्र की सरकार ने अगर प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन दिया है तो वो तो ठीक ही किया। तो ललन जी जो चाहते थे वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो ललन जी ने इसका जवाब देंगे कि आज वो खड़े हो गए उन लोगों के साथ जिन लोगों के खिलाफ आपने कागजात तत्कालीन सरकार को दिया था, उस सरकार ने कार्रवाई नहीं की। वर्तमान सरकार कार्रवाई कर रही है। तो कल ललन जी का बयान आएगा लालू जी के पक्ष में। तो आपने कागज क्यों दिया? आपने क्यों ये आरोप लगाया कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू यादव ज़मीन लिखवा रहे हैं? और ये तो प्रमाण है, 1-2 ज़मीन थोड़ी है, दर्जनों ज़मीनें जो उन्होंने लिखवाया है, अकाट्य प्रमाण है। हिम्मत हो तो कह दे कि नहीं ये गलत है। तो इसलिए सीबीआई जो भी कर रही है, जो अनुमति मिली है वो सही है, और जो बोएंगे वही ना आपको मिलेगा। जो आपने बोया वो आपने वही आप काटेंगे। जैसे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? तो आपने अपने कार्यकाल में जो कुछ गलत काम किया, भ्रष्टाचार में अखंड डूबे रहे, तो आज उसी का परिणाम भुगत रहे हैं आप। बक्सर में किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है,
यहाँ पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी को इसकी जानकारी तक नहीं रह रही है और इतना बड़ा बवंडर बक्सर में हो जा रहा है। नहीं, देखिए, बहुत चिंता का विषय है कि राज्य के मुख्यमंत्री को पता न हो, ये तो बहुत चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि उनकी जो ग्रिप थी प्रशासन पर से, वो ग्रिप खत्म हो गई है, वो नियंत्रण में नहीं है। तब ना होता है, आपको पता न चले आपके घर में चोरी हो रही है, आपको पता न चले कि आपका बेटा कहाँ चला गया, तो वही हाल है। नीतीश जी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको तो पता बने रहने का अधिकार ही नहीं ना है। पटना में लाठीचार्ज हो जाए, कहते हैं हमको पता नहीं। बक्सर में गोली चल जाए, हवाई फायरिंग हो जाए, किसान पर लाठीचार्ज हो जाए, कहीं पता नहीं। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है कि ऐसे मुख्यमंत्री का क्या किया जाए जिसको पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं रहता है कि राज्य में क्या हो रहा है।